इस त्योहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि ये हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाकर कलर बेचते हैं, उन रंगों में थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस कर मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, जिससे चेहरा जल जाता है। तो हम इनके त्योहारों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाएंगे, फिर लव जिहाद की घटना करेंगे, थूक जिहाद करेंगे। जब हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, इनके मज़ारों में नहीं जाते, इनके मदरसों में नहीं जाते, इनके मस्जिदों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में व्यापार करने क्यों आते हैं? वैसे तो इनको हमारी पवित्र ग्रंथों से नफरत है, हमारे होली के रंगों से नफरत है, हमारे त्योहारों से नफरत है, हिंदुओं को ये काफिर कहते हैं, तो फिर हिंदुओं के त्योहारों में व्यापार क्यों करते हैं? उस व्यापार के पैसे से ये मदरसों में भेजेंगे, वहां आतंकवादी जन्म लेंगे। इनके तो पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर भी आतंकवादी बन रहे। तो हमें जब इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारे त्योहारों में दुकान लगाने क्यों आते हैं? हमारे त्योहारों में ये होली के रंग ना बेचें, हमारे हिंदू भाई ही होली के रंग बेचें। अब इस पूरी अपील के बाद सवाल बार बार यही खड़े उठते हैं कि क्या ये जो पूरा पत्र लिखा गया ये अपने धर्म की रक्षा को लेकर है, या फिर किसी एक घटना को लेकर इस तरह से किसी धर्म को कटघरे में खड़ा करना है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। खुद फलारी बाबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ फलारी बाबा खुद जिन्होंने ये पत्र सीएम को लिखा हुआ है वो हमारे साथ मौजूद है। फलारी बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे आपके पत्र पर ही करूंगी कि क्या इस तरह से किसी एक धर्म को कटघरे में रखना, क्या ये सही है? आपके पास क्या इसका प्रमाण है? देखिए, जिस प्रकार से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, मिलावट की घटनाएं बढ़ रही हैं, धर्म बदलकर, पहचान छुपाकर, नाम बदलकर जिस प्रकार दुकानों पर बोर्ड लगाए जा रहे हैं, तो उससे आहत होकर हमने अपने मुख्यमंत्री जो हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, जी। उनको पत्र लिखा था और मांग की थी कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार से इनको दूर रखा जाए। जो लोग पहचान छुपाते हैं, अपना नाम बदलते हैं, हाथ में कलावा बांध लेते हैं जी। और अपने दुकान के ऊपर जो बोर्ड लगाते हैं, अब एक बोर्ड लगा है गणेश कलर ब्रांड और उसका मालिक का नाम है सलीम खान, तो ये नहीं चलेगा। यदि आप जो आपका ओरिजिनल नाम है वही नाम आप उस पर लिखिए, जी। तब आप खूब होली खेलिए, खूब कलर बेचिए और मिलावट नहीं करेंगे। उसमें कांच के टुकड़े पीस देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, चेहरा जल जाता है। तो ऐसी घटनाएं जब आ रही हैं सामने, तभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और हम चाहते हैं कि हमारे त्योहार को हम शांति से मनाएं, शुद्धता से मनाएं, पवित्रता से मनाएं। जी। हमारे त्योहारों में आ जाते हैं और लव जिहाद की घटना करते हैं। हमारे मथुरा में एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया जिसने 2 दर्जन लव जिहाद की घटनाएं कबूल की और उसने कहा था मेरा लक्ष्य 50 लड़कियों को फंसाना था। अब बताओ, ऐसी विचारधारा के लोग हमारे उसमें कार्यक्रम में आएंगे, हमारी होली में आएंगे, तो हमको बुरा लगेगा। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। फलारी महाराज जी, आप जानते हैं ना कि जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो उसमें कितने घरों का खर्चा चलता है, उनका घर चलता है, खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। लेकिन फिर भी मेरे साथ वकील मुकेश शर्मा जी भी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। सवाल मैं फलारी महाराज जी के लेटर पर करूंगी जो उन्होंने सीएम पर लिखा है। क्या किसी धर्म के आधार पर किसी को व्यापार करने से रोकना, किसी को दुकानदारी करने से रोकना, यह संविधान का उल्लंघन है या नहीं है? दीक्षा जी, ये बात तो सच है कि ये संविधान का उल्लंघन है, लेकिन एक जैसे हिंदू धर्मगुरु है हमारे, एक पूजनीय है हमारे लिए बाबा जी, तो अपने उनका डर भी सच्चा है। हालांकि वैसे तो राजनीति करने के लिए और बहुत लोग हैं जो अपनी अपनी तरीके से राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन बाबा जी का अपना है, लेकिन निकल पाते मुकेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जी, कहिए, अपनी पूरी बात रखिए। क्योंकि मैं तो देखिए, अब हम किसी को दुकान लगाने से नहीं रोक सकते। आप अगर आपको इतना ही डर है, आपको इतना ही शक है, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि अपनी कोई टेस्टेड और सर्टिफाइड सामान बेचने वाली दुकानें जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, आप वो लगवा दीजिए। लोगों को अपील कीजिए कि वो जाके जो सामान है वो वहां से खरीदें। तो इस तरीके से अगर हम कहेंगे तो इन सारी बातों के जो है ना कोई अर्थ कुछ और निकाले जाएंगे, जिसकी वजह से जिन चीजों को हम इस तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि बदले की भावना और ज्यादा इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी।
जी तो मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँ कि आप अपना डिफेंसिव और जो प्रोटेक्टिंग एटीट्यूड अडॉप्ट करके जी अपने तरीके से उन चीजों को दूर करने की कोशिश करें, बजाय कि आप उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए आप मुख्यमंत्री जी को या और कहीं पर आप अपना इस तरीके से कोई पत्र लिखें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना किसी न किसी विवाद को जन्म देती हैं। जैसे बाबा जी का मैंने अभी सुना कि ठीक बाबा जी कह रहे हैं कि हम मस्जिद में नहीं जाते, ये नहीं जाते। आप जाके देखिए अजमेर शरीफ, निजामुद्दीन और ये जो क्या नाम आपका महाराष्ट्र के अंदर है साईं बाबा, वहां पर कितने हिंदू जाते हैं, कौन रोकता है उनको? वो आप उनको एजुकेट करने के लिए, उनको अपील करके, उनको समझाने के तरीके से अगर काम करेंगे तो उसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा, बजाय कि ऐसी स्थिति के अंदर जब हालात ऐसे हैं कि पहले ही जो सारा देश और कई उलझनों में उलझा पड़ा है। कोई यूजीसी का मामला है, कोई लव जिहाद का और मामला है, कोई आतंकवाद का मामला है, जी कोई जो जिसको आप ये कह सकते हैं कि ठीक है मुकेश जी, मैं आप तक जो आऊंगी। मुकेश जी, मैं आप तक आऊंगी। हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता हाजी नजीम खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी साहब, आपका बहुत वेलकम है यहाँ पर हमारी इस चर्चा में। मेरा सवाल फलारी महाराज जी के इस लेटर पर है कि आप इस पूरी अपील को जो सीएम से उन्होंने किया है कि ब्रज की होली से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि वो थूक जिहाद फैला सकते हैं, क्योंकि वो रंगों में कांच मिला सकते हैं, और तमाम तरीके की आशंकाओं को उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। इस तरह के अपील को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या मुसलमान समुदाय की छवि कहीं ना कहीं से धूमिल होती है या नहीं होती है? हाँ दीक्षा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है, आप अपनी बात कहिए। हाँ दीक्षा जी, देखिए फलारी जी तो हर साल का एक नया नियम बना लेते हैं, हर साल लेके आ जाते हैं, हर साल चिट्ठी लिख देते हैं सीएम को और कहते हैं कि मुसलमान यहाँ पर व्यापार न करे, रंग न बेचे। कभी कह देते हैं कि भी कपड़े ना खरीदे। बहुत सारी ऐसी चीजें कि बार बार ये हर साल कहीं ना कहीं ऐसे इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश तो संविधान से चलता है और संविधान का आर्टिकल आपका 15 कॉलम 2 भी सबको अपने व्यापार करने की आजादी देता है। अगर किसी के व्यापार को बंद करने के या उसका बहिष्कार करने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो संविधान के खिलाफ भी जाता है। हाजी साहब, फलारी महाराज जी ने किसी के व्यापार का विरोध न करके उस व्यापार की आड़ में जो तमाम करतूतें की जाती हैं उसका उन्होंने विरोध किया है, उसको लेकर, क्योंकि आशंका है और कई घटनाएं उन्होंने अभी जिक्र किया कि कितनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस डर के चलते कि रंग में भंग ना हो, इसलिए मुसलमानों को ब्रज की होली से दूर रखा जाए। क्या कहेंगे आप? हाँ दीक्षा जी, कल को तो ये कहने लगे कि यहाँ पे ब्रज के अंदर के मुसलमान यहाँ पे ऑक्सीजन देता है, कोई भी यहाँ पे हिंदू भाई ऑक्सीजन डाले तो क्या हिंदू भाई इनकी बात मान लेंगे? तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी चीजों से धार्मिक गुरु को भी बचना चाहिए। और देखिए होली का जो त्योहार है एक सौहार्द का त्योहार है, आपसी भाईचारे का त्योहार है। और मैं ये कहता हूँ कि जब गुलाल किसी का लगता है तो वो अपनी खुशियां उसके अंदर शामिल करता है। और अगर इसी में अगर आप नफरत की बात करेंगे तो एक तो वैसे माहौल मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है कि कुछ नफरती चिंटों के द्वारा मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान खूब करा जा रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए धार्मिक गुरुओं को भी आगे आना चाहिए और जो मुस्लिम समाज के मौलाना मुफ्ती है उनको भी आगे आना चाहिए। दोनों जब साथ होंगे तो मुझे लगता है कि देश खुशहाल होगा। ये हमारा देश जो है सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि यहाँ पर अलग अलग जाति के रहने के बाद सब एकजुट रहते थे, इसलिए तो कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया। लेकिन अगर ये कह दे कि अलग अलग भाषा के होने के बाद यहाँ पर एक नफरती माहौल बनाने की कोशिश करी जाती है, जो विदेशों से प्रेसिडेंट आते हैं भारत की सभ्यता को देखने के लिए, तो वो जब जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? हाजी साहब, आपकी बात पर फलारी महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। फलारी महाराज जी, मैं हाजी साहब की बात पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक और सवाल मैं आपके साथ जोड़ रही हूं कि क्या ये जो तमाम गंदी हरकतें हैं, जैसे आपने कहा कि थूक जिहाद करना, लव जिहाद करना, इसमें तो कुछ लोगों का हाथ होता है, लेकिन इसमें पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देना, पूरे समुदाय के लिए ये अपील कर देना कि भाई ये ब्रज की होली से इनका स्टॉल नहीं लगना चाहिए, इनकी दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्या ये गलत नहीं है? आप गलत नहीं मानते इसे? महाराज जी, आवाज आ रही है मेरी? देखिए, गलत नहीं है। जो लोग मिलावट करेंगे, जो लव जिहाद करेंगे, जो थूक जिहाद करेंगे और जो नाम बदलकर पहचान छुपाकर व्यापार करेंगे तो उनका तो हम विरोध करेंगे ना। हम तो चाहते हैं कि खूब अपना नाम रखकर व्यापार करें, अपना